चलो जी, लॉजिक गेट्स हमारे पास बेसिकली पहला आता है और गेट। जीरो का मतलब होगा ऑफ, वन का मतलब होगा ऑन। करेक्ट है। लॉजिक गेट का और गेट का लॉजिक ऑपरेशन है तो ए प्लस बी इक्वल्स टू वाई है। क्लियर? मतलब हमारे पास ए मान लो सपोज है 0 0 1 1, ये स्टैंडर्ड इनपुट है। बी हमारे पास 0 1 0 1, तो वाई क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 नहीं होएगा। ठीक है, हाँ जी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसकी जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन दैट इज, ये हमारे पास है एक बैटरी और 5 वोल्ट बैटरी, दिस इज बीइंग अर्थ, जीरो पोटेंशियल, और ये दो इनपुट ए एंड बी, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस में, यहाँ भी डायोड लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस में, इसको कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ से, तो ये अर्थिंग की गई है, दिस इज वाई। अगर पोटेंशियल यहाँ पहुँच जाता है तो कहेंगे 1 है, पोटेंशियल नहीं पहुँचता तो 0 है। सिर्फ पोटेंशियल देखेंगे, करंट से कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियल पहुँचेगा तो 1, नहीं पहुँचेगा तो 0। क्लियर? अगर आप ए और बी को दोनों को आप अर्थ कर देते हैं, मतलब बोथ आर कनेक्टेड टू जीरो पोटेंशियल, तो 0 हो जाएगा 0 0 0, आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आप सपोज ए को कर देते हैं आप कनेक्ट 5 वोल्ट से, तो ये फॉरवर्ड बायस में है और आइडियल डायोड सपोज कर रहे हैं, तो सारा पोटेंशियल यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और यहाँ पोटेंशियल में यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। जब आप ए को 0 से कनेक्ट करते हैं, बी को करते हैं 5 से, तो यहाँ से 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा 1। अगर दोनों यहाँ से कनेक्टेड है, ऑब्वियसली पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट आउटपुट आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा। क्लियर? और इसका जो सिंबल है वो सिंबल है हमारे पास ये वाला, दिस इज सिंबल ऑफ और गेट, ये और गेट है, ए बी और वाई। करेक्ट? एक होता है हमारे पास वेव फॉर्म, वेव का फॉर्म, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में क्या है, नीचे रहना या नीचे जाना इज 0। करेक्ट? जैसे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो ऊपर आए ही नहीं पढ़ने के लिए, नीचे घूमे जा रहे होंगे या करते होंगे, वो 0 है। और जो ऊपर आ गए हैं और सोच रहे हैं कि हम कब क्लास छुट्टी हुई नीचे जाएंगे, वो भी 0 है। समझ गई? मतलब नीचे जाना, नीचे जाने की सोचना, नीचे रहना, वो 0 है। और ऊपर आना और ऊपर रहना इज 1। जो ऊपर आ गए हैं पढ़ने के लिए वो 1 है, नीचे घूम रहे हैं बट सोच रहे हैं ऊपर चले जाएं पढ़ लें, वो भी 1 है। समझ गए? इन दैट केस हमारे पास ये है ए, ये है बी और ये है वाई। मिनिमम 4 इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। आगे पास 8 9 10 11 12 कितने भी इनपुट हो सकते हैं, मिनिमम 4 इज रिक्वायर्ड। कहते हैं कि ओनली 4, आगे पास कितने भी हो सकते हैं। तो एक है 0 0 1 1 0 0, यहाँ इसको 1 होना है तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 1 रहना तो ऊपर ही रहेगा और ऊपर नहीं जा सकता। नीचे रहा 0, नीचे रहा 0, यहाँ पे इसको 1 होना तो ऊपर चला गया और ऊपर 1 रहा तो ऊपर ही रहा। करेक्ट है? और बी क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 होना है तो ऊपर
0 होना तो नीचे, 1 होना तो ऊपर। 0 या 1 होना तो नीचे रहता 0 हो जाता, ऊपर चला गया 1 हो गया। 1 यहाँ पे 0 होना तो नीचे आ गया, फिर 1 हो तो ऊपर चला गया। ऊपर रहना ये ऊपर जाना इज 1, नीचे रहना ये नीचे आना इज 0। क्लियर? और y में क्या है 0 1 1 1। क्लियर? और ये समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट में हमारे पास ये तो सिंबल है एंड गेट का, ये 2 इनपुट और 1 आउटपुट। क्लियर? और लॉजिक ऑपरेशन इसका a डॉट b जो है ये बाई नेक पर होगा। ये हमारे पास एज पर स्टैंडर्ड 0 0 1 1, b एज पर स्टैंडर्ड 0 1 0 1। तो क्या हो जाएगा भाई 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 इज 1। क्लियर? और इसकी यूटिलाइजेशन देखें तो ये हमारे पास आ गया 5 वोल्ट की बैटरी, देन वी हैव अर्थिंग 0 पोटेंशियल, और यहाँ से 2 इनपुट्स ए एंड बी एंड डायोड्स लगे हैं, बट रिवर्स पोलैरिटी में लगे हुए हैं एज कम्पेयर टू और गेट ऐसे लगे हुए। और यहाँ से रेजिस्टेंस और 5 वोल्ट। हाँ जी, और 5 वोल्ट की बैटरी। रेजिस्टेंस से 5 वोल्ट की बैटरी है और इसको अर्थ किया गया है। क्लियर? अगेन पोटेंशियल आएगा तो आउटपुट आएगा, पोटेंशियल नहीं आएगा तो आउटपुट नहीं आएगा। जब आप दोनों को ए और बी को आप 0 से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से 0 आ रहा है, वैसे भी करंट पास नहीं कर सकता था, बट यहाँ से 5 वोल्ट करंट आपका 0 में जा सकता है हाइड्रोजन डायोड से। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ऑफर करेंगे 0 रेजिस्टेंस, रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के अलावा इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जिसके से करंट क्या होएगा 5 वोल्ट बाय आर, तो सारा पोटेंशियल आपका यही ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल क्या बचेगा आपका 0 बचेगा, तो 0 आ जाएगा। अगर आप सपोज इसको एक को कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट से, 1 देते हैं सिग्नल 5 वोल्ट यहाँ से, बट ये रिवर्स बायस में करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। करंट कहाँ से फ्लो कर जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ फ्लो कर जाएगा। अगेन इस रेजिस्टेंस के अलावा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सारा पोटेंशियल आपका ही ड्रॉप हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम अगर रिवर्स करेंगे, इस बी कनेक्टेड टू पोटेंशियल, ए कनेक्टेड टू 0, सेम प्रोसेस विल टेक प्लेस। तो अगेन करंट आपका जो है यहाँ से होता हुआ यहाँ से फ्लो कर जाएगा, तो इस वजह से अलावा कोई रेजिस्टेंस नहीं, सारा पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर सपोज आप दोनों को ही 1 से कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी और उसको भी, तो ऑब्वियसली करंट आपका यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता, सेम पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करता है। 5 वोल्ट यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ से, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करता तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता, बट पोटेंशियल क्या रहता है यूनिफॉर्म रहता है, मतलब 5 वोल्ट जो है पूरे सर्किट में यहाँ से यहाँ तक मेंटेन हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, जो आपने पंखा नहीं चलाया तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सब सर्किट्स में 220 पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन रहेगा। पंखा चलाओगे तो पोटेंशियल आएगा 220 का, ड्रॉप हो जाएगा और 0 चला जाएगा। समझ रही है? तो जब आप करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल यहाँ से ही 5 वोल्ट मेंटेन हो जाएगा, यहाँ से ही 5 वोल्ट मेंटेन हो जाएगा, तो यहाँ 5 वोल्ट आ जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? इसकी वेवफॉर्म दिखाएं तो ऑब्वियसली ए और बी की तो सेम ही है, ए और बी की तो सेम ही है, फर्क किसमें पड़ेगा, सिर्फ वाई में फर्क पड़ेगा। तो लेट बी ए वाई हमारे पास, बट मैं सारा कुछ बना के दिखाऊंगा जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। रिक्वायर्ड एटलीस्ट 4 इनपुट्स, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो ए हमारे पास था 0 0 1 1,
बी क्या है 0 1 0 1, वाई क्या हो जाएगा 0 0 0 एंड 1। ये बन गया आपका कौन सा गेट? एंड गेट। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए। हाँ जी, फिर आता है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट में हमारे पास ये इसका सिंबल है, एक इनपुट एक आउटपुट। ये इसका लॉजिक ऑपरेशन है, ए इनवर्स इज वाई। मतलब ए हमारे पास है अगर सपोज 0 0 1 1, वाई क्या आ जाएगा हमारे पास इसका रिवर्स 1 1 0 0। करेक्ट? ए को बनाना उसका और उतना ही आसान। देखिए ए है, हमारे पास वाई है, तो इन दैट केस ए 0 0 1 1 तो जाएगा 1 1 0 0। क्लियर? रियलाइजेशन कैसे है, कैसे रियलाइज करते हैं? वी हैव, ये हमारे पास है अगेन एक इनपुट 5 वोल्ट की बैटरी, अर्थिंग यहाँ से ए रेजिस्टेंस एनपीएन पावर मीटर, आरसी यहाँ से आते हैं। करेक्ट? अगेन सेम कहानी, अगर पोटेंशियल पहुंचता है ऊपर तो आउटपुट 1 होगा, नहीं पहुंचेगा तो 0 होगा। क्लियर? अब अगर सपोज आप ए को 0 से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है? कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ से आई भी नहीं आएगा, ऑब्वियसली आईसी नहीं आएगा, आईसी नहीं आएगा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, जिसकी वजह से पूरे सेकेंड पोटेंशियल क्या है यूनिफॉर्म मेंटेन हो जाएगा। जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल को मेंटेन हो जाएगा, तो आउटपुट पोटेंशियल आपका आ जाएगा। क्लियर है? और अगर सपोज आप यूनिट करते हैं 5 वोल्ट से, तो करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, जब आईबी आएगा तो आईसी आएगा, आईसी आएगा तो पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? अगर आप सपोज को 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा आएगा IB, जिसकी वजह से आएगा IC, तो सारा पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, आउटपुट बिकम्स 0। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आता है, उगर लिया हाँ जी। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी कॉम्बिनेशन। Combination we have NAND gate and NOR gate. So we have NAND gate, that is AND plus NOR gate. तो इसका लॉजिक ऑपरेशन A plus B AND का था, उसका रिवर्स कर दोगे तो NAND gate बन जाएगा। क्लियर है? A क्या होता है हमारे पास? A होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट 0 0 1 1, बी होता है हमारे पास 0 1 0 1, आउटपुट क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 इज, तो ये एंड गेट है, ए डॉट बी हुआ, माय मिस्टेक, एंड में ए डॉट बी होता है, और में ए प्लस बी होता है, तो 0 into 0 इज 0, उल्टा इज 1, 0 to 1 0 उल्टा इज 1, 1 to 0 0 उल्टा इज 1, 1 1 इज 0, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी बेटा, 1 into 1 का इन्वर्स करना है बेटा, 1 into 1 का इन्वर्स करना है ना, तो लाइन लगी मतलब इन्वर्स है। ओके, 1 into 0 0 होता है, उसका इन्वर्स 1 हुआ, 0 to 1 0 होता है, उसका इन्वर्स 1 हुआ, 0 to 0 होता है, उसका इन्वर्स 1 हुआ। क्लियर? इसका सिंबल एंड बनाइए, एक नॉट लगा दो, ये बन गया आपका NAND गेट बन गया। क्लियर? इसमें रिलेशन सर्किट जो कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमारे पास ये है मेन सर्किट, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले किया था आपने, 5 वोल्ट का, यहाँ से A था, यहाँ से B था, यहाँ से डिवाइड लगे थे, रिवर्स लगे थे डिवाइड आपके,
रिवर्स डायोड, यहाँ से था रेजिस्टेंस और यहाँ से था 5 वोल्ट की बैटरी, देन अर्थ किया गया था। तो आपका सेम, इसके बाद आपका नॉट गेट सेम रहेगा, यहाँ से रहेगा RB, यहाँ से अर्थिंग, यहाँ से 5 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस, यहाँ से आउट, सेम कहानी, इसी रेशियो हो जाएगी। क्लियर? बस आपने एंड गेट में नॉट गेट का सर्किट सुपरपोज कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है नॉर गेट। क्या कर लेते नॉर गेट। नॉर गेट में दैट इज और प्लस नॉट, सिंबल क्या हो जाएगा, ये और का सिंबल था, बस नॉट लगा दो, ए बी का बाई हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का इनवर्स बाई हो जाएगा। ए क्या होता है स्टैंडर्ड 0 0 1 1, बी क्या होता है 0 1 0 1, तो वाई क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0 उल्टा इज 1, 1 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 उल्टा इज 0 0 0, ये आ जाएगा। राइट? रिलेशन इज सेम। हमारे पास ये था गेट 5 वोल्ट की बैटरी अर्थ की हुई थी, और यहाँ से दो इनपुट, दो डायोड्स कनेक्टेड हैं बिल्कुल फॉरवर्ड बायसिंग में। यहाँ से लगा हुआ था एक रेजिस्टेंस, देन अर्थिंग की हुई थी। यहाँ से लगा हुआ है RB, यहाँ पे आपका हो गया NPN कॉमन मीटर, यहाँ से अर्थिंग की हुई है, यहाँ से बैटरी, देन रेजिस्टेंस, देन आउटपुट RC। हमें क्लियर? क्लियर हो? और फटाफट प्रूव करेंगे। कहानी मान लीजिए इसको हमारे पास ये गेट है, क्लियर? तो ये कौन सा गेट है? साक्षी, साक्षी कौन सा गेट है? नॉट गेट है। ए को 2 बार इनपुट किया गया है, ए को 2 बार इनपुट किया गया है टू गेट वाई। क्लियर? ए बोले तो 0 0 1 1, बी ए भी अगेन सेम 0 0 1 1। अब ये कौन सा गेट है? नॉट गेट है। क्या इसमें लॉजिक ऑपरेशन क्या होता है? क्या होता है? अरे बेटा ए प्लस बी का इनवर्स होता है ना? तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 होगा ना, इनवर्स नहीं करना। 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? कोई बात नहीं बेटा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास इनपुट कितना था? कितना इनपुट था हमारे पास? 0 0 1 1। हमारे पास आउटपुट कितना है? 1 1 0 0। ये कौन सा गेट बन गया? मानिए कौन सा गेट बन गया? ये मानिए हो गया। कौन सा गेट बन गया? ये सिर्फ कौन सा गेट बना? नॉट गेट बन गया। ये बन गया हमारे पास नॉट गेट। समझते हो? तो आपने नॉट गेट से नॉट गेट बना लिया। उसके बाद मान लो सपोज हमारे पास इस तरह से दो इनपुट है, ऐसे, फिर ऐसे ए और बी देगा सी। क्लियर? अब ये कर लिया ना, ये नोट कर लिया। सॉरी, हाँ जी। नाउ सी, अब ए और बी को फीड करके आपने सी निकालना है। ए बी करके फिर आपने सी निकालना है। ए बोले तो 0 0 1 1, बी 0 1 0 1। अगेन नॉट गेट है, ए प्लस बी का इन्वर्स करना है, तो 0 प्लस 0 कितना होता है? 1 प्लस 0 0 0 हो जाएगा। अब सी को आपने 2 बार फीड करना है, सी को आपने 2 बार फीड करना है, सी टू गेट बाई 1 0 0 0 1 0 0 0। आउटपुट क्या जाएगा? 0 1 1 1। हमारे पास इनपुट कितना हुआ? ए और बी थे इनपुट, 0 0 1 1,
0 1 0 1 और आउटपुट कितना हुआ? आउटपुट हमारे पास 0 1 1 1। ये सर अभी कौन सा गेट बनता है? अभी ये बनता है और गेट बनता है, ये और गेट बनता है, ये बनता है बच्चे और गेट। समझ गए? तो हमने नॉट से और बना लिया। उसके बाद मेरे पास आता है ये भी कर लिया नोट सबने। नेक्स्ट भी है जैसे आपके पास ए लिया, दो बार फीड करके सी निकाला, बी लिया, दो बार फीड करके आपने डी निकाला, फिर ए और बी सी और डी को फीड कर लिया, फिर आपने वाई निकाला। क्लियर? ए दो बार फीड करेंगे, ए मतलब 0 0 1 1, ए मतलब 0 0 1 1, फिर आएगा सी 1 1 0 0। बी को दो बार फीड करेंगे, बी आ जाएगा 0 1 0 1, एक बार और 0 1 0 1, तो आपके पास डी क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 आ जाएगा। क्लियर? फिर सी लेंगे 1 1 0 0, फिर डी लेंगे 1 0 1 0, फिर निकालेंगे वाई। अब क्या होती है हमारे पास a प्लस बी का इन्वर्स करना है, 1 प्लस 1 1, उल्टा क्या हो जाएगा? 0 1 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 1 हो जाएगा। हमारे पास इनपुट क्या था? हमारे पास इनपुट था ए और बी, 0 0 1 1 0 1 0 1। आपके पास आउटपुट क्या है? दैट इज 0 0 0 1। कौन सा गेट बन गया? बन गया एंड गेट बन गया। कौन सा बन गया? एंड गेट बन गया है। तो आपने हाँ जी ये पूरा टेबल बना के देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कोई शॉर्ट में नहीं है इसका देखना। शॉर्ट भी नहीं का है। हाँ जी सिनेरियो विल चेक ये कौन सा गेट बनेगा? check it out। और इस क्वेश्चन में बस आपको आउटपुट निकालना है। गेट भी आउटपुट चलेगा आंसर में और चले कर लिया आपने? और बहुत क्लियरली अपने वैसे यू आर सो फास्ट। एक को दो बार फीड करो, एक को दो बार फीड, एक को दो बार फीड करो। कौन सा गेट है ये? नैन गेट है। ए डॉट बी का उल्टा होगा तो 0 0 1 1 0 0 हो गया। सी मान लिया इसको हमने। इसी तरह बी लिया आपने 0 1 0 1, एक और बी 0 1 0 1, तो डी मान लिया 1 0 1 0, फिर आपने सी लिया और आपने डी लिया। सी है 1 1 0 0 1 0 1 0। अब नैन गेट है ए डॉट बी का उल्टा 1 1 1 उल्टा 0 0 1 1 1। कौन सा बना ये बना और यस करेक्ट, ये और गेट बन गया। क्लियर?
चलिए थोड़ा बाकी रही। लेट्स सी क्या करना है हमारे पास। इसमें सी आएगा, ए और बी, ये हमारा और गेट है, ए और बी करके सी आ जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, सी बीट करना है और बी बीट करना है। सी हमारे पास है 0 1 1 1 और बी बीट करना है हमारे पास 0 1 0 1। ये कौन सा गेट है? नैन गेट है। ए प्लस ए टू बी का इनवर्स 0 to 0 0 उल्टा इज 1, 1 1 उल्टा इज 0, 0 0 उल्टा इज 1, 1 उल्टा इज 0। ये आउटपुट आ गया। इज करेक्ट? क्लियर टू ऑल? क्या हुआ? सर अगर हम डायरेक्टली गेट निकाल के उससे करते हैं तो मैं तो ऐसे पूछा है। ये वाला तुम्हारा बता दो प्लीज। बिल्कुल ए भी पुट करके सी निकाला, जनरल से ए प्लस बी का इनवर्स। उसके बाद यहाँ से सी आ रहा है और यहाँ से बी आ रहा है, सी भी फिर करे वाई निकाल दिया। जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन आना है, सिर्फ एक। अगर वही गलत हो जाएगा तुम्हारे सारे किए कराए थे पानी फिर जाएगा, तो मैं होने नहीं दूंगा। हाँ जी कहानी। अब यहाँ से ए और बी फीड करने हैं, निकलेगा सी। ए और बी फीड करेंगे, ए बोले तो 0 0 1 1, बी बोले तो 0 1 0 1। ये हमारा नैन गेट है, तो आउटपुट आ जाएगा 0 to 0 उल्टा इज 1। ठीक है, सी 1 to 0 0 उल्टा इज 1, उल्टा इज 1 उल्टा इज 0। ये आ गया, यहाँ से आया। अब यहाँ पे ए आ रहा है और बी आ रहा है, ए और बी आ रहा है दोनों। अगेन ए और बी आ रहा है और आएगा हमारे पास रेड बी, यहाँ पे आ गया डी। अभी कौन सा गेट है? नॉर गेट है, 0 0 1 1, 0 1 0 1। अभी कौन नॉर गेट है? a प्लस बी, 0 प्लस 0 0 उल्टा इज 1, 1 प्लस 0 1 उल्टा इज 0 0 0। ये आ गया। अब c का इन्वर्स होके यहाँ जाएगा, c डैश ला जाएगा। c का इन्वर्स क्या हो जाएगा? c डैश 0 0 0 1। अब c डैश और आपने d पुट करना है, c डैश इज 0 0 0 1, d इज 1 0 0 0 1 0 0 1। मुझे बोलने दे यार, बोली कैसे लिखा हूँ मैं? 0 प्लस 1 1 0 0 1। मुझे एक डाउट है। हाँ जी ओके, क्वेश्चन नंबर 24 आप सबने अच्छे ट्राई कर लिए, आप कर लेते। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। हमारे को सर्किट दिया गया बना के, VVB सप्लाई दी गई है, जिसको हम वेरी कर रहे हैं 0 से लेकर 5 वोल्ट तक, इजंट इट? और बीटा दिया गया है आपको, बीटा AC दिया गया है 250, इट इज डेल्टा IC बाई डेल्टा IB। एक बात और याद रखें कि जब आपको बीटा दे रखा हो तो उसको आप बीटा AC और बीटा DC दोनों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि DC दिया तो आप AC यूज कर सकते हैं, AC दिया DC यूज कर सकते हैं। समझ गए? ओके, उसके बाद अज्यूम दैट आपको दिया गया R की दिया गया है, बेस रेजिस्टेंस 100 किलो ओम। आपको RC दिया गया है 1 किलो ओम, आपको VCC दिया गया है 5 वोल्ट। और एजोस्टिक जो मैंने आपको करवाया था, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज थी, ये इनपुट थी, ग्राफ ऑब्टेन वाज लाइक दिस वाज कट ऑफ रीजन। अगर आपको याद होगा कल की बात है थी, सैचुरेशन, एंड दिस वाज एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, इजंट इट? सैचुरेशन तब होता है जब आपके पास ये हमारा सर्किट होता है, उसके अंदर यहाँ से दिस इज VBB, दिस इज RB, दिस इज RC, दिस इज VCC। सेक्शन तब होता है जब हमारे पास आउटपुट पोटेंशियल हमारा नियर टू 0 हो जाता है। क्लियर? तो कुछ में दिया गया है when the transistor is saturated VCE is 0 volt, मतलब इसके क्रॉस से वोल्टेज है VCE जो है वो 0 है।
करेक्ट। अब VCC कहाँ यूज होती है? VCC यूज होती है कुछ यहाँ पर ICRC, बाकी इसके क्रॉस कैपेसिटर और सॉरी कलेक्टर और एमिटर के बीच में VC। अगर VCE 0 है तो VCC इसके इक्वल हो जाएगा, ICRC इक्वल हो जाएगा, इजंट इट? अगर यहाँ पोटेंशियल 0 पहुंच रहा है इसका मतलब सारा पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तभी यहाँ 0 पहुंच रहा है। अब हमारे पास VCC इज गिवन 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट गिवन है, और RC इज आल्सो गिवन 1 किलो ओम, 10⁻³ IC। हमको IC जो मिल जाएगा वो 5 × 10⁻³ एम्पियर, ये मिल जाएगा हमारे को, IC मिल जाएगा। क्लियर है? हमारे पास बीटा है, बीटा से हम क्या निकाल देंगे? IB निकाल देंगे। समझाया कि आप डेल्टा ले सकते हैं, इसलिए IC/IB भी आप ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इन दैट केस बीटा हमारे पास है, तो बीटा इक्वल्स टू 250, दैट इक्वल्स टू IC हमारे पास है 5 × 10⁻³ अपॉन IB। तो IB क्या है हमारे पास? इसको 500 या जाएगा 2 × 10⁻⁻5 या 20 माइक्रो एम्पियर, ये आ जाएगा IB आ जाएगा। IB आ गया। उसके बाद पूछा गया है VBE दिया गया 0.8 वोल्ट है, VBE दिया गया है 0.8 है, करेक्ट है। अभी पोटेंशियल जो है VB कुछ ड्रॉप यहाँ होता है, बाकी इसके क्रॉस आता है, क्लियर? इसका मतलब ये VB जो है कुछ यहाँ ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, बाकी इसके क्रॉस आ जाएगा, VBE आ जाएगा, करेक्ट। VBB इज गिवन 5 वोल्ट, करेक्ट है। और चलो हम देख लेंगे इसको, VBE इज आल्सो गिवन हाउ मच इट इज 0.8, ये है 0.8। IB निकाल दिया था हमने, IB कहाँ गया? ये IB है, तो IB/RB क्या आ जाएगा? IB/RB क्या आ जाएगा? IB इज 2 × 10⁻³ -5, RB इज हाउ मच? 10⁵, तो आ जाएगा 2.8 वोल्ट आ जाएगा, समझे? इसका मतलब जब आपका VBB जो है, जिसको आप 0 से 5 वोल्ट तक ले जा सकते हैं, जब ये 2.8 पर पहुंचेगा तभी आपका ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन में पहुंच चुका होगा। मतलब जब हमारा VB 0 होगा तो यहाँ पे कोई IB नहीं होगा, कोई IC नहीं होगा, पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। इंक्रीज द VB, IB करंट विल इंक्रीज, IB इंक्रीज करेगा, IC इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज करेगा, और हमारा आउटपुट पोटेंशियल जो है वो लगातार कम होता जाएगा। जब हमारा पोटेंशियल जब VB 2.8 पहुंचेगा तो इन दैट केस IB इतना हो चुका होगा, IC इतना हो चुका होगा कि आपका सारा पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से VCE आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, करेक्ट है। तो सैचुरेशन की वोल्टेज क्या हो जाएगी? 2.8 से लेकर 5 वोल्ट तक, क्लियर? मेरी बात समझे आप? और 0.8 वोल्ट VBE हमारा, ये 0.8 वोल्ट है, तो 0 से लेके 0.8 तक हमारा कट ऑफ रीजन है, 0 से 0.8 तक हमारा कट ऑफ रीजन है। 0 से 0.8 के बाद हमारा IB इंक्रीज करना शुरू करेगा, कट ऑफ रीजन है, और 0.8 से लेकर 2.8 तक एक्टिव रीजन है, 0.8 से लेकर 2.8 तक एक्टिव रीजन है, 2.8 से लेकर 5 वोल्ट तक सैचुरेशन रीजन है, करेक्ट। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि आपके सैचुरेशन रीजन की रेंज क्या है, पूरा डेटा देके आपको ही पूछा जाएगा। तो रेंज जो लिखते हैं 0 to 2.8, 2.8 to 5, ये फलाना दिन का, तो आपको पता होना चाहिए हमसे क्या पूछा गया है और हम क्या आंसर कर रहे हैं, समझे? 0 से 0.8 वोल्ट तक हमारा कट ऑफ रीजन है, 0.8 से लेकर 2.8 तक जब करंट इंक्रीज कर रहा होगा, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा, वो हमारा एक्टिव रीजन है। 2.8 से लेकर 5 वोल्ट तक हमारा सैचुरेशन रीजन है। कुछ इससे समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, नोट करिए और फिर अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए।
25th question. CE transient amplifier audio serial voltage across collector. ऑडियो सीरियल वोल्टेज आपको बताया गया था कि डेल्टा VCE इज 2 वोल्ट और मतलब डेल्टा IC इंटू RC. RC बने हमारे पास इज 2 किलो, तो डेल्टा IC कितना आ जाएगा 1 मिली एम्पियर आ गया. सपोज करंट रिफ्लेक्शन बीटा को गिवन है इज 100. बीटा क्या होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB. 1 मिली डेल्टा IB, तो डेल्टा IB क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻5 एम्पियर या 10 माइक्रो एम्पियर. उसके बाद शुड बी द वोल्टेज RB इन सीरीज apply 2 volt if DC base has 10 times serial current. Okay, DC base current is 10 times the serial current. Okay, IB जो है 10 times of डेल्टा IB है. डेल्टा IB इज 10 माइक्रो, वेट 10⁻⁻4 एम्पियर हो जाएगा IB. RB पूछा गया है इन सीरीज. VBD जो होता है वो होता है डेल्टा IB RB इंटू प्लस VB. इस टर्म में इसकी कंफ्यूज है वन्य. तो VBB हमको गिवन है बेटा 2 वोल्ट है और IB हमें गिवन है 10⁻4. हमें RB गिवन है, RB नहीं गिवन है, RB निकालना है हमें. VBE गिवन है 0.6, इधर आ जाएगा 1.4 × 10⁻4 RB. तो RB आपको आ जाएगा 1.4 × 10⁻4 या 14 किलो ओम. ये आपका RB आ जाएगा. तो हमें क्या निकालना है डायरेक्ट करंट अक्रॉस कलेक्टर. आंसर आते हुए सारे इज प्रॉब्लम क्लियर क्लियर. और क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई कर लिया. कहाँ बेटा कैलकुलेट द डायरेक्ट करंट अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस. कलेक्टर रेजिस्टेंस से कौन सा करंट पास करता है डेल्टा IC पास करता है. डेल्टा IC पास करता है ना. हमें IB निकाल लिया था हमने. IB कितना था हमारे पास 10⁻4. तो बीटा इक्वल्स टू क्या होता है बीटा इक्वल्स टू IC बाय IB. बीटा हमारे पास कितना है बीटा हमारे पास था 100. तो IB हमारे पास कितना है 10⁻4 100. तो IC कितना आ जाएगा 10⁻2 एम्पियर. ये ऐसे लिख सकते हैं 10 मिली एम्पियर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब क्लियर है क्लियर. और किसके सोल्यूशन हो गया था टर्मिनोलॉजी अपने क्लियर थे तो कांसेप्ट क्लियर है ना होगा. हाँ फायदा कुछ नहीं करने का. यू कीप ऑन इंटरेस्टिंग टॉकिंग बातें करने लगे रहो यार. बातें करने थोड़ी आए हो आप यहाँ पे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन हमारे पास. तो सेकंड देखें हमारे पास ये सेकंड बना हुआ है. ये है VCC 8 वोल्ट. ये है RL 800 ओम. ये है VBE और यहाँ से आ रहा है हमारे पास IB. यहाँ से आ रहा है IC और यहाँ से आ रहा है IE. क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद उसको पोटेंशियल मिलता तो इसको VB तब लिखते हैं. यही पोटेंशियल तो इसी को मिल रहा है डायरेक्टली VBE तो है. क्वेश्चन क्या किया गया इनके नेक्स्ट कनेक्टेड प्रोसेसिंग. कलेक्टर सप्लाइज 8 वोल्ट इज गिवन. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज 800 ओम इज 0.8 वोल्ट. यहाँ पे 0.8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है. क्लियर. तो हम जानते हैं V = IR. 0.8 = करंट कौन सा होगा यहाँ से IC होगा. करंट IC है ना यहाँ से. R हमको पास है
तो हमारे पास IC क्या आ जाएगा, IC आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। IC आ गया। उसके बाद एक करंट एफिशिएंसी अब बीटा गिवन है, बीटा गिवन है आपके पास 25/26 इट इज IC by IB, तो IB आ जाएगा 26/25 मिली एम्पियर, तो IB आ गया। क्लियर है? अब डिटरमाइन द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ये वोल्टेज आप यहाँ से 8 वोल्ट लगा रहे हैं, पॉइंट यहाँ था तो बोलिए दूसरी क्रॉस क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएंगे 7.2 वोल्ट आ जाएगा। 8 वोल्ट यहाँ लगेगी ना, पॉइंट यहाँ ड्रॉप होगी, बची 7.2, वो कलेक्टर मीटर क्रॉस आ गई। एंड इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज 200 ओम, मतलब आपका बेस रेजिस्टेंस 200 ओम है। ये वोल्टेज एंड पावर गेन, तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है IC by IB into RC by RB, ये होता है। IC by IB तो कौन होता है, वो तो बीटा है ऑलरेडी, 25/26 वो गिवन ही था। RC हमारे पास था 800 और RB इंटर रेजिस्टेंस दे रखा है 200 है, तो 100/26 आ जाएगा आपका वोल्टेज गेन, इजंट इट। तो पूछा गया आपसे पावर गेन, पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर गेन का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू IC by IB का स्क्वायर इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, इज बीटा का स्क्वायर इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। बीटा इज 25/26 का स्क्वायर, आउटपुट था हमारा 800, इनपुट था 200, ये आ जाएगा, इजंट इट। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, क्लियर? अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन ट्राई करिए, नोट करिए, इसके बाद 27th क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, 27th क्वेश्चन में N-type semiconductor has distinct thickness and distinct width, distinct length, carries current 4.2 milliampere when voltage applied across the transistor sample. What is the current density? If the three electron density is distinct, find the how much does it 28 there. My mistake. PNP transistor used in combinator mode, change of 40 microamp the base current. तो आपको डेल्टा IB गिवन है, which is 40 माइक्रो एम्पियर। चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा IC गिवन है 2 मिली एम्पियर, एंड पॉइंट इन कलेक्टर करंट एंड 0.04 इन द बेस मीटर वोल्टेज, डेल्टा BBE गिवन है 0.04 वोल्ट। अब डेल्टा BBE क्या होता है, डेल्टा IB इंटू RB, 0.04 डेल्टा IB हमारे पास है 40 × 10⁻⁻⁶ इंटू RB, तो RB कितना आ जाएगा, ये हो गया -5.01 -3 +3, ये हो गया आपका, ये बेस रेजिस्टेंस आ गया। ओके, उसके बाद बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा निकालना है, बीटा इज IC by IB या डेल्टा IC by डेल्टा IB। डेल्टा IC 2 मिली, ये 40 माइक्रो, 100 250 आ गया बीटा। उसके बाद पूछा गया वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन क्या होता है, बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। बीटा इज 50, आउटपुट इज हाउ मच, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, आउटपुट रेजिस्टेंस आ गया बाबू, ये तो इनपुट है, आउटपुट है नहीं मेरे पास, 6 किलो ओम है, 6/1 300 आ गया। दैट सिंपल अगेन। चलो आज के लिए इतना ही।
I think the chapter is clear to everyone.